अच्छी तरह से याद रखिए, पूरी दुनिया में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी है। कितने कॉलेजेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन आज तक सोचिए, होली साइंस 1894 में ये पब्लिश हुई। महाअवतार बाबा जो उसी शरीर में अब भी है, कितने वर्ष इनकी शरीर होगी, हमारी रीजनिंग पावर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। अब इसमें आप सच ना मानिए तो किसी की बात तो सच मानेंगे। परमहंस योगानंद 1946 में जाने के पहले, महासमाधि में जाने के पहले उन्होंने इसमें लिख दिया है और कहा था कि अगर महाअवतार बाबा के बारे में नहीं लिखते हैं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो महाअवतार बाबा के बारे में लिखा है और महाअवतार बाबा खुद मिले हैं परमहंस योगानंद से कई बार, अमेरिका जाने के पहले मिले हैं। अभी भी उसी शरीर में है जिस शरीर में प्रकट हुए थे। कब प्रकट हुए थे इसको इंटेलेक्चुअली लॉजिकली आप समझ नहीं पाएंगे। इस तरीके से जब महाअवतार बाबा ने एक विनती पूर्वक आदेश दिया, ऐसा आदेश जिसमें हम्बुलनेस था, स्वामी युक्तेश्वर गिरी को कि एक ऐसी सदग्रंथ लिखिए जो पृथ्वी पर सुख और शांति दे, पूरब और पश्चिम को मिलाए, अनेक प्रकार के धर्मों में मानवता बट गई है, सभी धर्मों के बीच एकता स्थापित करे। इस तरह की एक सदग्रंथ लिखने के लिए कहा और सदग्रंथ लिखा गया होली साइंस के रूप में। इसका हिंदी अनुवाद है कैवल्य दर्शनम। लेकिन आज तक देखिए इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, किसी ने इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया। होली साइंस योगी कथामृत को हर विश्वविद्यालय के हर बच्चों को प्रिस्क्राइब होना चाहिए, लेकिन नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, जो पढ़े लिखे हैं, जिसको कहते पढ़े लिखे हैं, चूँकि पढ़ते लिखते नौकरी पाने के लिए, हम प्रोफेसर होंगे तनख्वाह मिलेगी, हम डॉक्टर होंगे खूब पैसा कमाएंगे, इंजीनियर होंगे पैसा कमाएंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई रोजी रोटी का साधन बना रहे हैं। उनको नहीं पता है सेवा करने से रोजी रोटी अपने आप आती है। इस वजह से उनके अंदर बुद्धि में ये शक्ति, ये ज्ञान नहीं आ पाया, दोनों किताबों को अनिवार्य रूप में प्रिस्क्राइब करें। किसी को समझ में आए या ना आए, जो चीज़ पढ़ाया जाता है, एटम के बारे में, परमाणु के बारे में पढ़ाया जाता है कि नहीं, कि परमाणु होता है, इसका आकार होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसमें ऑर्बिट होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये पढ़ाया जाता है ना। फिर अंतिम खोज हुआ कि परमाणु है ही नहीं, इसका आकार नहीं होता है, मात्रा नहीं होता है, ये भी पढ़ाया जाता है। लेकिन जो सही नहीं वो भी तो पढ़ाया जाता है। कक्षा 6 से लेकर के यही सब पढ़ाते हैं ना, जो है नहीं उसी को पढ़ाते हैं। अंतिम खोज हो चुकी है, वो खोज कौन सी है, जिसको मेटाफिजिक्स के रूप में कहते हैं, कि जो हम देखते हैं मात्रा और द्रव्यमान होता नहीं है। अगर मात्रा द्रव्यमान होगा तो वाईफाई काम नहीं करेगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा, हम कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं कर सकते हैं अगर समय और दूरी है, लेकिन तब भी पढ़ाते हैं। इसी तरह से भले ही योगी कथा में होली साइंस समझ में आए या ना आए, इसको हर विद्यार्थियों को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। 2 किताबें, बाकी चाहे कुछ भी ना करिए, किसी भी रिलीजन, किसी फिलॉसफी में चाहे सब भूल जाइए, इन दोनों को हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि परमहंस योगानंद ये दिखा गए, स्वामी युक्तेश्वर के अंडर में ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेकर के उन्होंने सीखा कैसे स्वेच्छा से जाएंगे, स्वेच्छा से आएंगे वो, और गए हैं फिर आएंगे। यहाँ तक कहा कि अब हम भारत में जन्म लेने जा रहे हैं, क्रिया योग भारत में फैलेगा। और देखिए उनके शरीर जब छोड़े तो 50 देश के लोग थे, और शरीर छोड़ने के बाद उनकी शरीर पड़ी रही, हफ्तों पड़ी रही, उसमें कोई मरने का चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टरों ने ऑब्जर्वेशन किया और उसका कुछ लाइन हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। मेडिकल ऑब्जर्वेशन में परमहंस योगानंद की शरीर रखी गई थी, नीचे बर्फ या कुछ नहीं रखा गया था, अंदर में कोई ऐसा केमिकल नहीं डाला गया था कि
कि उसको बॉडी को ऐसे बनाए रखे, कोई क्रीम नहीं लगाई गई थी इस पर। हाँ, थोड़ा बहुत एम्बामिंग में जो होता है बहुत ही मिनिमम चीज़ों का प्रयोग किया गया था। यहाँ तक कि अच्छी तरह से एम्बामिंग में भी बॉडी ऐठ जाती, लकड़ जाती, लेकिन इनका नहीं हुआ। फ्लेक्सिबिलिटी बनी रही, शरीर वैसे बनी रहा। देखिए मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क है, जिसके जो डायरेक्टर थे, उन्होंने एक पत्र लिखा। ये पत्र आधारित है मेडिकल ऑब्जर्वेशन पर। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क, लॉस एंजलिस, जहां महान गुरु का पार्थिव शरीर अस्थायी रूप से अब भी रखा है, के निर्देशक श्री हैरी टी रावे ने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को एक प्रमाणित पत्र भेजा है, जिसके कुछ अंश इस तरह से है। परमहंस योगानंद जी के पार्थिव शरीर में किसी भी प्रकार के विकार का लक्षण न दिखाई पड़ना हमारे लिए एक अत्यंत असाधारण और अपूर्व अनुभव है। उनके मृत्यु के 20 दिन बाद भी उनके शरीर में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं दिखाई पड़ी। न त्वचा के रंग में किसी प्रकार के परिवर्तन के संकेत थे, त्वचा के रंग में कोई परिवर्तन नहीं था। न तो त्वचा के रंग में किसी प्रकार के परिवर्तन के संकेत थे और न शरीर तंतुओं में शुष्कता ही आई प्रतीत होती थी। योगानंद जी की शरीर 27 मार्च को ठीक वैसी थी जैसे 7 मार्च को। अगर परमहंस योगानंद गलत लिखेंगे तो सही राइटर कौन है, सही लेखक कौन है? जिन्होंने अकूत धन संपत्ति डोनेशन में पाई और सब पब्लिक कॉज में दिया, कहीं अपना नाम नहीं दिया। सारा जो अभ्यास कराया अहंकार रहित था, सारा चीज लिखा है। स्वामी तीसरे गिरी ने मदद किया, कहीं लाड़ी महाशय ने मदद किया, कहीं महाअवतार बाबा ने मदद किया। कुछ ये नहीं कहे जो हम कर रहे हैं ये है ये। तो अगर परमहंस योगानंद गलत लिखेंगे तो इससे बात कोई लेखक है नहीं। इसलिए योगी कथा में और होली साइंस को प्रत्येक स्कूल कॉलेज प्रत्येक विद्यार्थियों को देना चाहिए। मालिक उनको समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं। जो एटम पढ़ाया जाता है वो भी तो सही नहीं है। एटम में न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ऑर्बिट में। अंत में पता चला कि एटम होता ही नहीं, मास द्रव्यमान होता नहीं। होली साइंस में पहले लिख दिया गया, आविष्कार बाद में हुआ। होली साइंस में तो पहले ही लिख दिया गया कि एटम का अस्तित्व तो नहीं है, द्रव्यमान और समय नहीं होता है। तीसरे समय आ गया है कि प्रत्येक स्कूल कॉलेज में इस चीज को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, हर विद्यार्थियों के अंदर होना चाहिए प्रिस्क्राइब चीज। इसके बारे में जो प्रश्न दिया जाए, जो उत्तर लिखे सब सही काटिए, क्योंकि वो जो उत्तर लिखेंगे अपनी समझ से लिखेंगे, सबकी समझ सही है। हम आंखों से देखते जितना दिखाई पड़ता है हमारे लिए सही है, आपको दूर तक दिखता है। एक गिद्ध कितना दिखता, बहुत दूर तक। हमारी नाक जितना सूंघती सही है, एक जो चींटी ही कितना सूंघती है, दूर रखे रहिए चीनी उसको सूंघ करके चली जाती है। इस तरीके से याद रखिए, ये दोनों पुस्तक प्रिस्क्राइब होना चाहिए। और बड़े आश्चर्य नहीं होता आपको, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं पूरी दुनिया में, कितने कॉलेजेस हैं, लेकिन किसी को ध्यान नहीं आया कि 1894 में लिखी गई ये होली साइंस उसे विज्ञान को बताती है, जो भी विज्ञान खोज कर रहा है। ऐसा क्यों नहीं प्रिस्क्राइब हुआ? क्योंकि हर शिक्षक तनख्वाह लेके पढ़ाते हैं, हर डॉक्टर फीस लेके मरीज देखते हैं, हर इंजीनियर तनख्वाह लेकर के फीस लेकर के काम करते हैं। जो हमारा काम में व्यापार है तो हमारी बुद्धि संकुचित होगी। जो हमारे चिकित्सा से, हमारे शिक्षा से, हमारे स्वास्थ्य आदि से, खाने पीने की चीज़ों से जब व्यापार हट जाएगा तब लोगों में बुद्धि जग जाएगी। तब आप देखेंगे एक होली साइंस योगी कथा में प्रत्येक घर में होगी, प्रत्येक लोगों के हाथ में होगी। इसे प्रयास करते हैं आपको बताने के लिए। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है जो कराया जा रहा है। आज देखिए यहाँ पर कैंसर के मरीज हैं, स्ट्रोक के मरीज हैं, जो बड़े बड़े वहाँ से आए हैं, मेदांता से आए हैं, कोई ऑल इंडिया से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। इनको बड़ा आराम मिल रहा है। सब दवाएं इनकी बंद है, सब चीज़ बंद है, क्रिया ध्यान करा रहे हैं। जो पहले करवट नहीं ले पाते थे, चल नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, अब चल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं। अगर अच्छी तरह से गुरुदेव की शक्ति हमारे अंदर पूरी जग गई,
स्वामी तीसरे की पूरी शक्ति प्रकाशित हो गई। लाड़ी माँ से महातार बाबा जी की, योगानंद की, जीसस क्राइस्ट की, बुद्धा की, इन सब की। तो याद रखिएगा 100% ये ठीक हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे स्वामी शांतानंद अमेरिकन डॉक्टर है, इन्होंने दिखाया कि हम 20 दवाएं खाते हैं, हम नहीं खाते और पहले से अधिक शक्तिशाली लगते हैं, अधिक संतुलित और बैलेंस दिखाई पड़ते हैं। अगर ये चीज़ आपको लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, होना चाहिए, तो हम आपसे निवेदन करते हैं। अमेरिका के लगभग 2/3 जगहों पर मैंने प्रोग्राम किया, कनाडा के 3/4, केवल 2-3 जगह नहीं किया, बाकी हर जगह किया हूँ। और फिर यूरोप में किया हूँ, जैसे फ्रैंकफर्ट है, जर्मनी है और स्विट्जरलैंड है, कनाडा में किया हूँ, ऑस्ट्रेलिया में किया हूँ। सब प्रोग्राम लगातार होते थे, 6-7 महीने 8 महीने बाहर ही रहते थे। पूरी दुनिया से लोग इस तरह से अपने आप मदद करते थे कि हाँ कार्यक्रम चलता था। किसी से व्यक्तिगत मदद के लिए हमने कभी कहा नहीं। किसी को जानकारी दिए भी होंगे 3-4 लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूरे पृथ्वी पर। अब चूंकि हम कहीं जा नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि यहाँ सीरियस मरीज यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं। अगर आपको लगता कार्यक्रम अच्छा है तो हम आपसे चाहते हैं अपने स्वेच्छा से आप इसको मदद करिए। आदमी उधार लेकर के शादी करता है, उधार लेकर के पर्यटन में जाता है, होटल में खाना खाता है, आप सब करिए, लेकिन उनमें से अगर कुछ अंश आप बचा करके इस कार्यक्रम को बढ़ाने में मदद करते हैं तो बड़ा सहयोग होगा इस पृथ्वी पर सुख और शांति का संदेश फैलाने में। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9415235084। ये मोबाइल नंबर है, ये इंडिया का है, बाहर से मिलाएंगे 91। और ईमेल है kriyayoga@gmail.com। इस पर कांटेक्ट करिए, जिसको मदद करना है आपको पूरा मिलेगा। क्योंकि अब CRA आदि में गवर्नमेंट बंद कर रखा है, कोई बाहर से मदद न कर पाए, तो गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती चीज़ें बढ़े अच्छी तरीके से। जो बाहर के लोग निःशुल्क मदद करना चाहते हैं, उनको क्या दिक्कत है। इस कार्यक्रम में कहीं फीस नहीं लगाई गई बाहर। जैसे परमहंस योगानंद कार्यक्रम होता था स्वामी विवेकानंद का, वैसे ही क्रिया का कार्यक्रम प्रसारित होगा पूरी दुनिया में। वहाँ पर कोई फीस नहीं लगाई गई, किसी से कहा नहीं गया। लेकिन FCRA के थ्रू चीज़ें ये सब बंद है, आपका डोनेशन नहीं आ सकता है। इसी पर व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप भी और नंबर भी है, आप इस पर मैसेज भी भेज सकते हैं और ईमेल ये है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सबको देखती मीरा माता जी, जो सिंगापुर से इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियर किया है, कनाडा में माइक्रोसॉफ्ट में थी प्रोग्राम मैनेजर, अपना रिजाइन करके भारत की सेवा में लगी है। उन्हीं को मैंने सौंपा है इस सब कार्य के लिए। चूँकि भारत के नहीं है कि यहाँ पैसे की बांट बांट करेंगे, ये बाहर की हैं, उनसे कोई पैसे का माल प्रैक्टिस संभव नहीं किसी के द्वारा। इस यहाँ के कार्यक्रम को पूरी तरह से वही देख रही हैं जो फाइनेंस से संबंधित है।